ग्लैमर, पैसा, फेम और एक ऐसी लाइफ जहां सब कुछ हसीन दिखता है। अडल्ट इंडस्ट्री को एक ऐसे शॉर्टकट की तरह बेचा जाता है जहां पर आप रातों रात अमीर बन सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस इंडस्ट्री का काला सच क्या हो सकता है? कैमरे के पीछे जो होता है वो कोई फैंटेसी नहीं बल्कि एक पेनफुल प्रोसेस है। आज हम बात करेंगे उस डार्क साइड की जिसे हजारों यंग लड़के और लड़कियां जान नहीं पाते और एक ऐसे दलदल में फंस जाते हैं जहां से निकलना नामुमकिन होता है। सबसे पहला सवाल, लोग इस इंडस्ट्री में आते कैसे हैं? क्या वो खुद चलकर आते हैं? नहीं, उन्हें ध्यान से चुनकर टारगेट किया जाता है। एजेंट मेनली उनको ट्रैप करते हैं जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होते और जिनकी फैमिली उन्हें सपोर्ट नहीं करती, या फिर वो जो बड़े शहर में आकर अकेले स्ट्रगल कर रहे होते हैं। उन्हें टारगेट करने के लिए यूज किया जाता है बहुत ही पुराना तरीका, द मॉडलिंग बेट। पहले आपको बताया जाएगा कि आप एक हाई पेड फैशन मॉडल बन सकते हैं। शुरुआत होती है एक नॉर्मल बिकिनी शूट से, फिर आपसे बोला जाता है थोड़ा और स्किन शो करो, आपको डबल पेमेंट मिलेगी। इसे साइकोलॉजी में फुट इन द डोर टेक्निक कहा जाता है। आपकी बाउंड्रीज को धीरे धीरे पुश किया जाता है। आपको मेन स्ट्रीम स्टारडम के सपने दिखाए जाते हैं, आपको बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के एग्जांपल्स दिए जाते हैं और जब तक आपको समझ आता है कि आप कहां फंस चुके हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी परफॉर्मर का मन बदल गया और वो शूट नहीं करना चाहता, तो क्या वो रियलिटी में छोड़ के जा सकता है? तो वहाँ आता है सबसे खतरनाक वेपन, द लीगल कॉन्ट्रैक्ट। इमेजिन करिए कि आप सेट पर हैं, लाइट ऑन है और लोग खड़े हुए हैं और अचानक से आपके सामने एक 50 पेज का लीगल कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है। आप पे प्रेशर होता है कि जल्द से जल्द साइन करें, बिना किसी लॉयर के, बिना किसी लीगल कंसर्न को जाने, और बस एक साइन के बाद ही आप अपनी पूरी लाइफ का कंट्रोल उन कंपनीज को दे देते हो। इन कॉन्ट्रैक्ट्स में ऐसे डेडली क्लॉजेस होते हैं जो परफॉर्मर की लाइफ पूरी तरीके से खराब कर देते हैं। आपका नाम, आपका चेहरा और आपकी बॉडी अब कंपनी की प्रॉपर्टी बन जाती है। परफॉर्मर्स को लगता है कि वो 2-3 सीन करके निकल जाएंगे, पर वो कंटेंट इंटरनेट पर हमेशा के लिए रहता है। कंपनी चाहे तो उस वीडियोस को कहीं भी रीसेल कर सकती है और कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। अगर कोई परफॉर्मर इस चीज के लिए मना करता है तो उन्हें धमकी दी जाती है कि हम आप पर लाखों डॉलर्स का लीगल केस कर देंगे, तुम्हारा करियर बर्बाद कर देंगे, या फिर तुम्हारा अनएडिटेड फुटेज तुम्हारे पेरेंट्स को भेज देंगे। ये कोई एग्रीमेंट नहीं बल्कि एक लीगल ब्लैकमेलिंग है। स्क्रीन पर जो प्लेजर और मजा दिखता है वो एकदम फेक होता है। ऑन सेट रियलिटी बहुत ही क्रूअल और फेक होती है। यहाँ परफॉर्मर्स को ह्यूमन नहीं बल्कि एक प्रोडक्ट के तरह ट्रीट किया जाता है और उन्हें घंटों तक के शूट्स करने पड़ते हैं। ऐसे एक्ट परफॉर्म करने के लिए फोर्स किया जाता है जो उन्हें फिजिकली और मेंटली टॉर्चर करते हैं। इन सब चीजों को सुन के आपको लगेगा कि क्या उनके पास कोई राइट्स नहीं होते? इंडस्ट्री उन्हें इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स बना के रखती है, ना कि एम्प्लॉइज। इसका मतलब ना कोई मेडिकल इंश्योरेंस, ना कोई सेफ्टी, ना कोई सिक्योरिटी। अगर शूट के दौरान कोई इंजरी होती है या कोई इन्फेक्शन होता है तो उसका सारा खर्चा परफॉर्मर्स को खुद उठाना पड़ता है। अगर कोई मना करे तो उसे डिफिकल्ट बोलकर ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है और उसकी पेमेंट भी होल्ड कर दी जाती है। कंसेंट सिर्फ पेपर पर दिखता है, सेट पर सिर्फ दबाव होता है। इस तरीके की प्रेशर और ट्रॉमा को झेलने के लिए एक आम आदमी का दिमाग रेडी नहीं होता। इसलिए इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा और काला सच इसके सामने आता है, सब्सटेंस अब्यूज। इमोशन और पेन्स को नम करने के लिए परफॉर्मर्स को हैवी ड्रग्स, एंटी एंजाइटी पिल्स और अल्कोहल का सहारा लेना पड़ता है ताकि वो शूट के दौरान अपनी बॉडी को अपने दिमाग से अलग कर सके। और एक घिनौनी बात, खुद प्रोड्यूसर ड्रग प्रमोट करते हैं क्योंकि एक एडिक्टेड परफॉर्मर्स को कंट्रोल करना सबसे आसान होता है। उसे ड्रग्स के लिए पैसा चाहिए और ड्रग्स के लिए वो हर वो काम करेगा जो कंपनीज उससे कहेंगी। ये एक ऐसी साइकिल है जिसमें इंसान धीरे धीरे अंदर ही अंदर मर जाता है। जो लोग किसी तरह इस इंडस्ट्री से निकल जाते हैं तो क्या वो रियल लाइफ में नॉर्मल जिंदगी जी पाते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनका पास्ट उनका पीछा कभी भी नहीं छोड़ता, जैसे फेमस परफॉर्मर लाना रोड्स के साथ हुआ और यहाँ तक कि मियां खलीफा के साथ भी। इंडस्ट्री छोड़ने के बाद लाना रोड्स ने सारा कच्चा चिट्ठा इस इंडस्ट्री का अपने पॉडकास्ट और इंटरव्यूज में बताया। लाना ने बताया कि उन पर डायरेक्टर और एजेंट्स का इतना प्रेशर होता था कि उन्हें ऐसी ऐसी चीजें करनी पड़ती थी जिनके लिए वो कभी रेडी ही नहीं थी, लेकिन सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से उन्हें इन चीजों के लिए हाँ करना पड़ता था। और सेम इंसिडेंट फेमस स्टार मियां खलीफा के साथ भी हुई थी। उन्होंने इस इंडस्ट्री में सिर्फ 3 से 4 महीने काम किया था और उन्हें भी इसी लालच में फंसाया गया था। उन्होंने अपनी लाइफ में सिर्फ कुछ ही वीडियो शूट की थी और वो वीडियो आज तक इंटरनेट पर वायरल है और काफी सारी वेबसाइट उन्हें आज भी अपलोड करती है विदाउट हर कंसेंट। जब भी वो किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, बैकग्राउंड चेक में उनका अडल्ट कंटेंट सामने आ जाता है। सोसाइटी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करती, फैमिली और फ्रेंड्स उनसे कनेक्शन तोड़ देते हैं और उन्हें मिलता है सिर्फ अकेलापन। एंजाइटी, डिप्रेशन और कॉम्प्लेक्स PTSD उनके जीवन का हिस्सा बन जाती है।
वो पैसा जो उन्हें शुरुआत में बहुत बड़ा लग रहा था, वो पैसा उनके मेंटल हेल्थ और उनकी ट्रीटमेंट्स में खर्च हो जाता है। एंड में बचता है सिर्फ एक गहरा रिग्रेट। अडल्ट इंडस्ट्री कोई कूल या इजी मनी का रास्ता नहीं है, ये एक वेल ऑर्गेनाइज्ड ट्रैप है जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और आपकी मेंटल हेल्थ और आपका फ्यूचर खत्म कर देता है। इन चीजों से सिर्फ अडल्ट इंडस्ट्री ही पैसा कमा रही है, यहाँ तक कि इन चीजों से कंज्यूमर की भी मेंटल हेल्थ और रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं। इंडस्ट्री का ग्रो होना बिजनेस के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन एज अ व्यूअर आपको समझना चाहिए कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत फर्क होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपने ओपिनियन जरूर बताएं। मेरा नाम है आशु और आप देख रहे हैं इनसिक्योर बॉलीवुड।